लोग अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब मैं देने आज बैठी हूँ यहाँ पर, कि हम ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं रहते जब सब कुछ हासिल है, तो ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं है। हमें लगता था कि जब हम ये पालेंगे तो खुशी हो जाएगी, हमने वो अचीव करा तो खुशी हो जाएगी, बट हमें खुशी ही नहीं मिल पाती है। हमने इतने रिलेशंस डेवलप कर लिए, हमने इतनी वेल्थ खड़ी कर ली, पर हम खुश ही नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? खुशी क्या है? आप खुशी को डिफ़ाइन करेंगे? तो मैं बोलती हूँ, खुशी को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपकी साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना चाहूँगी। बिकॉज़ साइकोलॉजी इज़ द वे हाउ यू बिहेव, हाउ आर यू डेवलपिंग, व्हाट आर योर हैबिट्स, व्हाट आर योर परसेप्शंस। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? उस एनवायरनमेंट से जहाँ पे आपने जन्म लिया था। जिस एनवायरनमेंट में आपने जन्म लिया, वहीं से आपकी प्रोग्रामिंग हुई, आपकी कंडीशनिंग हुई, वहीं से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, और उसी की बदौलत आप आगे बढ़ रहे हैं। यानी आपके पास अपना एक नेचर सेट हो गया है। एक नेचर यानी नेचुरल साइकोलॉजी बन चुकी है आपकी, कि आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं। अब ज़रूरत होती है, चूँकि हम दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है। चूँकि हम पूरी तरह से लोगों पर डिपेंडेंट हैं, अपना कोई भी काम आज हम कर भी रहे हैं तो हमें बाहर लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस काम के लिए। क्योंकि हम कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तो बिज़नेस एक्सपांड भी उन्हीं लोगों के बीच में होगा, प्रॉफिट भी वहीं से आएगा, करेंगे भी हम उन्हीं के लिए, मार्केट रिसर्च भी उन्हीं लोगों पर ही होगी। तो सब कुछ लोगों से शुरू होके लोगों पे ही ख़त्म होता है। तो ये एक साइकिल है कि यहाँ से यहाँ तक सभी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबके काम करने के तरीके बहुत अलग हैं, सबके काम बहुत अलग हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। इन सब के नेचुरल साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के कॉम्बिनेशन की नीड होती है, अपने काम को सॉल्व करने के लिए, या किसी का साथ लेने के लिए, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ तरह की बातें शेयर करने के लिए, ज़िंदगी भर का किसी का साथ लेने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस की नीड होती है। अब चूंकि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी एक जैसी नहीं होती है, हमेशा डिफरेंट होगी। चूँकि आपकी नेचुरल साइकोलॉजी अलग है, यानी आपने बहुत कुछ सीखा है। अब ज़िंदगी में आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फ्रेंड सर्कल बनता है, तो फ्रेंड सर्कल में हर बंदा, हर बच्चा एक अलग ज़ोन को कनेक्ट करता हुआ आ रहा है। लेकिन आप घर आके जब ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो मुझे मारता है, वो मुझे डिस्टर्ब करता है, उसकी ये हैबिट अच्छी नहीं है, ये सारी बातें उस कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। क्यों? क्योंकि दो तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। कई बार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं, और कई बार ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूसली रिएक्ट करते हैं। आप इस तरह से समझिएगा कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें अपनी अपनी साइकोलॉजी लेके बैठी हुई हैं। लाइक अगर मैं सूरज की बात करूं, तो सूरज का काम है गर्मी देना, तपना, लाइट देना, और भी काफ़ी सारी गैसेस देना, विटामिन्स देना। चाँद का काम कुछ और है, शीतलता देना। ऐसी हवाओं का काम कुछ और है, बादलों का काम कुछ और है, आसमान का काम कुछ और है, नदी का काम कुछ और है, पहाड़ों का काम कुछ और है, पेड़ पौधों का काम कुछ और है, सभी जानवरों का काम कुछ और है। ऐसे ही ह्यूमन का भी एक बिहेवियर डेवलप होता है। लेकिन चूँकि उसका बिहेवियर दूसरे ह्यूमन से हमेशा अलग होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आप एक क्रॉप को, जो कि सर्दी वाली जगह पे पैदा होती है, उसको गर्मी वाली जगह पे डेवलप करना चाहेंगे, तो वो शायद ही डेवलप होगी। आपकी जद्दोजहद से वो डेवलप तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें वो वाली प्रॉपर्टीज़ डेवलप नहीं होंगी जो एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने कोशिश तो करी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो पाई, इसका भी आपको कहीं न कहीं दुःख रहता है। सेम एज़ हम सब पीपल के साथ होता है। हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में दूसरे का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग खुद को सेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको खुद के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करते हैं, विदाउट एक्सेप्टेंस के कि वो अलग हो सकता है, मैं अलग हो सकती हूँ। नहीं, हम चाहते हैं कि हम जब एक जैसे हैं तो एक जैसे लगने चाहिए। अब चूंकि हम ह्यूमन एक तरीके से डेवलप हुए हैं, तो हमें लगता है कि हर ह्यूमन की थिंकिंग माइंडसेट होना चाहिए एक जैसा। और मेरे साथ रह रहा है तो फिर इसने क्या सीखा? अगर ये मुझे ही नहीं समझ पा रहा तो फिर ये क्या सीख रहा है? ऐसे ही बहुत सारे टैबूज और क्वेश्चंस हमारे अंदर पड़े होते हैं, जिसको लेकर के हम कंफ्यूज रहते हैं। और वही कंफ्यूजन हमारे उस कॉम्बिनेशन को कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करता चला जाता है। वो डिस्टर्बेंस क्या होता है? वो डिस्टर्बेंस सिर्फ यही होता है कि हम उस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मैं अगर मेटल्स की बात करूँ, कि दो सब्सटेंस को मैं मिलाती हूँ, और दोनों सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। मे बी वो दोनों सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छे से कई बार परफॉर्म कर गए हैं, कुछ नया बन गया। लेकिन कई बार वो रिएक्ट भी कर जाते हैं तो कुछ ख़राब हो गया।
अब जो ख़राब वाला एक्सपीरियंस था वो मुझे ये लर्निंग दे रहा है कि इसको दोबारा नहीं मिलाना। लेकिन अगर मैं उस मैटर को बार बार दो अलग मैटर्स को कनेक्ट करती हूँ तो उससे होने वाले रिएक्शंस मुझे भुगतने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और हो सकता है उससे मुझे नुकसान भी हो। लेकिन फिर भी मैं जानते बूझते अपने अपोजिट कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी वाले पर्सन को जब इंसिस्ट करूँगी कि उसे मेरे जैसा सोचना चाहिए, या उसे मुझे समझना चाहिए, या मैं उसे समझना नहीं चाहती क्योंकि वो मुझे नहीं समझता, तो यहाँ दोनों क्या हो गए हैं, स्टबर्न हो गए हैं। दोनों आए थे एक दूसरे का साथ लेने, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे के लिए रिएक्टिव हो चुके हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो चुके हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ पर रिएक्ट करने लगे हैं, और कॉन्स्टेंटली ये रिएक्शंस के पैटर्न डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, आपको लगता है नहीं बहुत देर हो गई, बस और टॉलरेट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से वो डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। आप एक दूसरे से कमेंटिंग वे में बात करना स्टार्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप ये समझें कि वो एक अलग एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं, उनके पास कुछ हैबिट्स पड़े होंगे, कुछ ऐसे बिहेवियर्स उनके पास हैं जो उन्होंने अपने बचपन में लर्न करे हैं, वो आपके लिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी ज़िद पर होते हैं, वो भी अपनी ज़िद पर होते हैं। कई बार कुछ साइकोलॉजी बहुत कन्वर्टेबल होती हैं जो ईजीली आपके लिए कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइक मैं नमक की बात करूँ, नमक को जिसमें भी घोलोगे वो ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। लाइक इफ़ यू हैव लाइक नमक कि कहीं पे भी किसी के भी साथ मिक्स हो जाते हो, बस मौजूदगी हो रहती है, दिखते नहीं हो, यानी कि इजीली कन्वर्टेबल हो, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, बहुत जल्दी किसी के भी साथ कन्वर्ट हो जाते हो, ट्रांसफॉर्म हो जाते हो उसके जैसे। लेकिन कुछ स्टबर्न साइकोलॉजी होती हैं जो कॉम्बिनेशन में सेट नहीं बैठती हैं, फिट नहीं बैठती हैं। उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम यही होती है कि आपका जो नेचुरल स्टेट होता है वो कॉन्स्टेंटली ख़राब होता चला जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपसे कोई भी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता। आप हमेशा अपने ही चॉइसेस के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी ह्यूमन को बाहर से मारपीट के तो कोई काम करा सकते हैं, पर मन से वो जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं रेडी नहीं है। और वो रेडी नहीं है और बाहर वो दिखा रहा है, तो दो स्टेट बन रहे हैं, और दो स्टेट बनने से उसकी जो नेचुरल साइकोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब होती चली जाती है। और उसका यही डिस्टर्बेंस, जब वो अननेसेसरी सप्रेशन का शिकार होता है तो वो विक्टिम बनता चला जाता है। और जब वो विक्टिम बन चुका है तो वो दिन भर फिर वही गेम खेलना चाहेगा, वो उस विक्टिमाइजेशन को दूसरों पे अप्लाई करना चाहता है, दूसरों को भी वो विक्टिम बनाना चाहता है। मतलब एक अलग से स्टेट में वो चला जाता है जहाँ वो खुद की भी हेल्प नहीं कर पाता, तो वो किसी और की हेल्प के लायक भी नहीं रह पाता। मेरा सिर्फ इतना मानना होता है कि अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि हर पर्सन के पास एक नेचुरल साइकोलॉजी काम करती है और वही उसका नेचुरल स्टेट है, क्योंकि सभी के पास उनके गुण बहुत भरे पड़े हैं, क्वालिटीज़ हैं, पर हम क्या करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज करके उनके अवगुणों को यानी उनकी बुरी बातों को देखना शुरू करते हैं, अलग बातों को जो हमें पसंद नहीं है। अगर हम कॉन्स्टेंटली दूसरों में वही देखते हैं तो हमें वही देखता है, और जितना ज़्यादा हम किसी पे ब्लेम करते हैं तो रिलेशन अच्छे नहीं बन सकते, और जब रिलेशन अच्छे नहीं बन सकते तो सारा सुकून ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी वेल्थ है, आपकी वो वेल्थ वेल्थ भी वेस्ट होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ सेटल करने में, कंप्रोमाइज़ करने में, कंपनसेट करने में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट बना रहता है, और वो स्टेट आपको शांति नहीं लेने देता। तो ये उस बात का जवाब था कि जब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ हासिल है पर कुछ नाकाफ़ी है, तो वो है खुशी। तो मैं ये कहती हूँ कि खुशी बन सकती है, पर कब? जब आप दूसरे पर्सन को उसके नेचुरल साइकोलॉजी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उसके बिहेवियर को ऑप्ट करते हैं, तभी वो स्टेट बना रहेगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी और आप नहीं समझ पाएंगे इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि दो अपोजिट कॉम्बिनेशन जब रिएक्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं कि आप अपनी सोचने की कैपेसिटी खोने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन, तभी वो आपको समझ पाएंगे जब आप दूसरों को समझेंगे। थैंक यू सो मच।